तो हेलो भाई, मैं कार वाला रोहित एक बार फिर से आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और नया वीडियो। और भाई आज के वीडियो में ना हम जाने वाले हैं भाई अपनी गाड़ी के लिए फ्लिप की बनवाने। तो भाई मतलब फ्लिप की बनवाने का पहले मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि मतलब ऐसा क्या रीज़न है कि मुझे मतलब ज़रूरत पड़ी फ्लिप की बनवाने की। तो भाई उसका रीज़न है ना भाई मारुति की ये वाली की। मतलब ऐसा मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस वाली की से, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है ये वाली की, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम चल जाता है, मतलब निकाल देती है। पर भाई मतलब दिक्कत आती है वहाँ जब भाई आपके किसी दोस्त के पास अल्टो हो ना, और उसके पास भी यही की है, आपके पास भी यही की है, या मतलब आप किसी को दे रहे हो गाड़ी चलाने के ले भाई तू चला जा मतलब गाड़ी लेके मेरी। तो भाई वहाँ पे ना मतलब थोड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती है कि भाई ये क्या है, ये कैसी की है। तो भाई मतलब मज़ा सा नहीं आता मतलब उस टाइम। मतलब हर गाड़ी के अंदर वही की है मारुति की, और अब खास करके जो बेस मॉडल आ रहे हैं मारुति के उनके अंदर ना भाई सेम की देखने को मिल रही है। पहले तो मारुति सेंट्रल लॉकिंग ही नहीं दिया करता था, पर अब बेस मॉडल से ही मतलब जो बलेनो हो गई, स्विफ्ट हो गई, इनके बेस मॉडल से ही मारुति ने सेंट्रल लॉकिंग भी देना स्टार्ट कर दिया। तो भाई बेस मॉडल में ये की आने लगी है। तो भाई मुझे लगा कि मुझे अपग्रेड करना चाहिए था, करना चाहिए। और मतलब इतना कुछ एक्सपेंसिव भी नहीं है, करा सकते हैं। और भाई ये ना थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है गाड़ी का। मतलब आपकी गाड़ी जब आपके साथ नहीं होती तब की आपके पास होती है, तो की रिप्रेजेंट करती है कि मतलब आपके पास कैसी गाड़ी है। तो भाई इस की को अगर आप किसी को दिखाओगे ना तो भाई वो कंफ्यूज हो जाएगा इसके पास अल्टो है या ब्रेजा है, क्योंकि ग्रांड विटारा में तो बेस मॉडल से ही मतलब कीलेस एंट्री है। तो भाई वही मतलब कंफ्यूज हो जाएगा, बलेनो है, अल्टो है, सेलेरियो है, वैगन आर है, मतलब क्या है सामने वाले के पास। तो भाई इसी का सॉल्यूशन करवाने ना मैं जा रहा हूँ आज फ्लिप की बनवाने। और आप वीडियो से जुड़े रहो, मतलब प्राइसिंग वगैरह पूरी मैं आपके साथ शेयर करूँगा मुझे कितने क्या की पड़ी। क्योंकि मार्केट में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लोग अलग अलग चार्ज करते हैं, बहुत लोग बहुत ज़्यादा भी कर लेते हैं। तो आपको एक आइडिया लगेगा, आप उसको ये वीडियो दिखा के सिंपली प्राइस कम करवा सकते हो, और आपको मतलब पता भी चलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या रहता है की बनाने का। तो चलो भाई चलते हैं की बनवाने। तो भाई आ चुके हैं मतलब जो की बनाने के लिए अंकल जो जिससे मेरी बात हुई थी वो आ चुके हैं। और भाई ये ना मतलब ऐसी सर्विस देते हैं कि आप फ़ोन करो तो ये आपके मतलब जहाँ आप बुलाओगे घर पे या बाहर वहाँ आके बना देंगे। तो मैंने इनको एक पार्किंग स्पेस में बुला लिया था वहाँ आके इनने मेरी की बना दी। और भाई ये देखो मतलब इनके पास पूरा सिस्टम रहता है, ये सिस्टम वगैरह लगाकर मतलब वो चाबी की कोडिंग वगैरह है वो भी करते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है मैं नया सेंसर बनवाने वाला हूँ पूरा नया सिरे से, मतलब वो आपको एंड में मैं प्रॉपर बता दूंगा सारा कुछ। तो भाई ये देखो ऐसा कुछ रहता है प्रोसेस, मतलब ऐसा कुछ मेजर नहीं है कि उसमें कुछ आपको दिखाना पड़े या मतलब करना हो। बस एक बार आप पैसे दो और इनको अपना काम करने दो, बहुत ईजी सा प्रोसेस रहता है ये। मतलब OBD डिवाइस अपना लगाएंगे और चाबी की कोडिंग वगैरह मैच करेंगे, वो सब प्रोसेस रहता है। तो वो सब इनको करने देते हैं, मतलब वो इनका ही प्रोसेस है, अपने कुछ समझ नहीं आने वाला उसमें। मतलब इजीली थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस रहता है, तो वो हम भैया को करने देते हैं। बाकी शॉर्ट में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा आप देख लो तो आप समझ जाओगे कैसे क्या होता है की बनाने के लिए। और फिर भाई ये भी मतलब दूसरा डिवाइस है, इसके भी अंदर ये शायद सेंट्रल लॉकिंग मैच करने का होता है, इसके अंदर भी वो करते हैं, मतलब चाबी को कोड वगैरह करते हैं फ़ोन में लगा के, और फिर वो किसी ऐप से वो जो कोड होते हैं उनको इस चाबी के अंदर पेस्ट कर देते हैं तो फिर आपकी चाबी जो है गाड़ी के साथ प्रॉपर मैच हो जाती है और वर्किंग करने लगती है। और फिर भाई इनने मतलब वो कोडिंग वगैरह पूरी कंप्लीट करके फिर भाई मतलब आ गए, फिर पता नहीं क्या करने लगे, अब समझ नहीं आता है। मैंने तो फिर ज़्यादा सवाल जवाब करना भी अच्छा नहीं लगता, कोई अपना काम कर रहा है तो उसको करने ही दो भाई अच्छे से। और भाई इसमें अपना मतलब का भी कुछ नहीं है ना, मतलब या तो फिर आपका कुछ ऐसा हो कि आपको घर पे रोज़ बैठ के चाबी बनानी है, आपके पास OBD डिवाइस हो, तो मैं आपको बताऊँ भी वो चीज़ आपके कभी काम में ही नहीं आनी, तो वो चीज़ बताने का भी क्या फ़ायदा। बाकी का आप प्रोसेस देख लो, वो शायद आपके काम आए। तो भाई ये बनकर तैयार हो चुकी है मेरी मारुति की फ्लिप की। अब ना भाई मतलब आप में से जो लोग वीडियो देख रहे होंगे इस की को ना देखकर मतलब ऐसा लगा होगा लोग कई लोगों को कि भाई ये की तो हमने देख रखी है, मतलब बहुत कॉमन की है। मतलब जो लोग आफ्टर मार्केट फ्लिप की बनवाते हैं वो ऐसी ही कुछ बनवाते हैं। तो भाई एक चीज़ बताऊँ आपको, इसमें ना मतलब एक दिक्कत है, जब आप फ्लिप की बनवाने जाओगे तब आपको पता चलेगा वो दिक्कत क्या है। मतलब जैसे ही ये मारुति का ये है ना, मतलब जो की लगाने वाला जहाँ हम की लगाते हैं, तो भाई ये ना मतलब बहुत अंदर की साइड है। मतलब और की के जो डिज़ाइन थे मुझे ये पसंद नहीं आया था, दूसरे डिज़ाइन पसंद आए थे, उनको जैसे ही लगाते हैं ना
तो ये बहुत अंदर तक चला जाता है। चालू तो हो जाता है, मगर भाई जब हम बंद करते हैं ना गाड़ी की को बाहर निकालते हैं, तो भाई जब स्टीयरिंग लॉक करो पूरा दबा के करना पड़ता है। तो मतलब स्टीयरिंग लॉक नहीं हो रहा था, अटक जा रहा था यहाँ पे। मतलब जगह आप देखो तो बहुत कम है, मतलब एकदम इसके लिए भी एकदम फिक्स जगह। तो भाई इसमें ना यही वाला डिज़ाइन मतलब वर्क करा, और जो डिज़ाइन थे उनमें थोड़ी दिक्कत जा रही थी। वो मतलब कार के उसके साथ मतलब वो थोड़ा ज़्यादा अंदर की साइड जाती है कि, तो यहाँ पर मतलब ये हाइट कम पड़ रही थी, ये वाला हिस्सा अटक जा रहा था। तो उसके वजह से स्टीयरिंग लॉक करने में मतलब दिक्कत जा रही थी। जैसे मुझे अगर पता है कि मेरी गाड़ी में ऐसे होता है तो मैं कर दूंगा, मगर कोई और चलाएगा तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो भाई मैंने मतलब भैया ने मुझे सजेस्ट करा, भैया आप ये वाला डिज़ाइन ले लो, वो तो बन नहीं पा रहा है। तो मैंने कहा मतलब ठीक है, इतना कुछ बुरा नहीं है, मतलब आप देखो मस्त सही लगता है यहाँ पे ये क्रोम और ऐसा। मतलब मुझे सिर्फ इसलिए पसंद नहीं आ रहा था कि कॉमन है। तो फिर मैंने कहा चलो यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। मतलब बुरा नहीं है डिज़ाइन, अच्छा है। मतलब अगर मैंने शायद किसी और के पास ना देखा होता तो मैं यही वाला डिज़ाइन चूज़ करता। तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप प्राइसिंग की पूछो मुझसे कि इसका प्राइस कितना है, तो भाई इसका प्राइस मुझे जो चार्ज करा गया है वो करा गया भाई 1600 रुपीज़। क्योंकि भाई एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ना मतलब मेरी दोनों ही की, मतलब ये वाली की एकदम सेफ़ है, और मेरे पास ये गाड़ी की तीसरी चाबी आ चुकी है। एक मतलब घर पे है, और एक ये हो गई, और एक फ्लिप की तीसरी चाबी बन चुकी है मेरी गाड़ी की। और ना भाई मतलब 1600 इसलिए गया है क्योंकि ना इसके अंदर सेंसर नया गया है, मतलब पूरा सेंसर की कोडिंग वगैरह मतलब पूरी नए तरीके से हुई है। तो उसके लिए मतलब मुझसे थोड़ा ज़्यादा चार्ज करा गया। अगर मैं इसका मतलब जो होता है अंदर का इसका सिस्टम पूरा, मतलब जो प्लेट होती है उसको इतना मतलब वो आके यहाँ सिंपली गोल गोल फिट हो जाती, वो अगर मैं करवाता था तो वो समथिंग मेरा 800 में हो जाता। वो उसके लिए मतलब बहुत कम पैसे खर्च होते मेरे। फिर अगर मैं मतलब उसके बिना सेंसर के अगर बनवाता तो शायद मतलब मेरा खर्चा आता 1100 कुछ। और वो ना भाई मतलब ऐसा होता है कि इसका सेंसर मतलब इसमें लग जाता है, तो वो अगर मैं करवाता तो वो थोड़ा मेरा कम हो जाता। या फिर अगर आपके पास है आईडी की सेंटर लॉकिंग तो इजीली आपका 1100-1200 रुपये में हो जाएगा। उनने मुझे बोला था कि 1100 रुपये में हो जाता। अगर आपकी गाड़ी में सेंटर लॉकिंग जो है आफ्टर मार्केट होती तो आपका मैं 1100 में कर देता, और ये मुझे 1600 का पड़ा है। तो भाई मतलब मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, क्योंकि रिमोट की क्वालिटी भी आप देखो मतलब भारी है, और मेरे पास मतलब ये वाली की मेरी एकदम सेफ़ है। कल के दिन कोई भी दिक्कत होती है तो मेरी दोनों चाबियां एकदम सेफ़ हैं। और ये मतलब बढ़िया बन चुका है। मतलब ये थोड़ा फिट एंड फिनिश का आपको थोड़ा सा इशू लग सकता है, क्योंकि ये थोड़ा लगता है बेकार सा, पर ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब बढ़िया सा हो गया। मतलब किसी को जैसे अपन देंगे, इस की को अगर देंगे तो वो एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा, और इसकी को अगर देते हैं तो भाई अलग इंप्रेशन पड़ता है। इसमें तो चलो ठीक है, कंफ्यूज ही हो जाएगा कि भाई गाड़ी कौन सी है तेरे पास। मतलब आप देखो गाड़ी चाबी भी मतलब थोड़ा प्रीमियम सी लगेगी। तो भाई अगर आप भी चाहो तो बनवा सकते हो 1600 रुपये में तीसरी चाबी। और अगर आपको ये वाली चाबी मतलब बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है तो आपका आराम से 1100-1200 में हो जाएगा, वरना आपकी 1600 में ये तो आपको बनवानी पड़ेगी। अलग अलग लोग अलग अलग चार्ज करते हैं, थोड़ा बहुत प्राइस वेरी कर सकते हैं, पर अगर मेजर कर रहे हैं तो आप इजीली ये वीडियो दिखाओ उन्हें और भाई प्राइस कम करा लो। तो भाई मतलब ठीक है, बढ़िया बन गई मेरी की, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, मतलब ये फ्लिप की के बारे में? आपके पास ऑप्शन हो तो आप कौन सी की प्रेफर करोगे, ये वाली प्रेफर करोगे या मारुति की ये टिपिकल वही 2006 से आने वाली सालों साल पुरानी की? आप कौन सी प्रेफर करोगे? वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ठीक है भाई, यही था वीडियो। मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।